इस बार का छठ हो जाएगा सबसे खास। सीएम रेखा गुप्ता ने दिया खुला ऑर्डर। यमुना किनारे बन रहे हैं 17 मॉडल घाट। बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए अच्छी खबर, 200 से अधिक जगहों पर की जा रही है बड़ी तैयारी। सारी टेंशन खत्म। रेखा गुप्ता को ऐसे ही लेडी योगी नहीं कहा जाता है, उनके अंदर खासियत है, उनके अंदर खूबी है। दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल के लाखों लोग रहते हैं। किसी को टिकट मिल गई, कोई घर चला गया, मगर कई सारे ऐसे हैं जो दिल्ली में ही छठ पूजा मनाना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए दिक्कत की बात थी कि छठ पर आखिरकार पूजा की जाए तो फिर कैसे की जाए, क्योंकि घाटों की तो मरम्मत नहीं हुई है। और तो और छठ के मौके पर स्पेशल घाट भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मगर जैसे ही इसकी सूचना सीएम रेखा गुप्ता को लगी, उन्होंने तगड़ी तैयारी का ऐलान कर दिया। क्या कुछ तैयारी दिल्ली में की जा रही है, 200 जगहों पर क्या कुछ होगा, कितने घाट बनाए जा रहे हैं, चलिए आपको सब कुछ हम इस रिपोर्ट में बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार छठ महापर्व को लेकर जो घोषणाएं की है, वो वाकई भव्य और दिव्य छठ उत्सव का माहौल तैयार कर रही है। दोस्तों, ये खबर लोगों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इसमें आस्था और सम्मान दोनों का ध्यान सीएम रेखा ने बखूबी रखा है। दरअसल दिल्ली सरकार इस बार छठ महापर्व को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि जिस तरह दिल्ली में दीपावली भव्य रही, उसी तरह छठ पर्व भी दिव्यता से भरपूर होगा। सबसे बड़ी और आकर्षक घोषणा मुख्यमंत्री रेखा ने जो की है, वो यमुना नदी के किनारे बनने वाली 17 मॉडल छठ घाट। दरअसल ये घाट पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक 17 अलग अलग स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। इनकी खासियत ये होगी कि इन मॉडल घाटों की लंबाई 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक होगी। इसके साथ ही इन घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल और सफाई की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दिल्ली में 1000 से भी ज्यादा स्थानों पर छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जिसमें हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल घाट जरूर शामिल होगा। दोस्तों, रेखा गुप्ता ने खुद दिल्ली की कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया और छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। सुनिए इस दौरान सीएम रेखा ने क्या कुछ कहा। इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही है, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है। देख रहे हैं आप, सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे यमुना जी की लगातार सफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और समय से सरकार ने वो सारी तैयारी कर ली। अब पिछली सरकारों ने जो किया वो आपके सामने था, वर्तमान की सरकार जो कर रही है वो आपके सामने। कोई झूठी सच्ची अगर वीडियो बना के डालता हो तो मैं इसीलिए ये दिखाने आई हूँ कि ये वास्तु स्थिति है। आज की वास्तु स्थिति ये है। आप चाहें तो रोजाना इसके बाद आकर के आप इसी जगह पे रोज अपनी वीडियो बना सकते हैं, परंतु दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा के साथ छठ का ये महापर्व दिल्ली में बहुत सुंदरता के साथ बने। छठ पर्व के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और मसालेदार ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली में 200 से भी ज्यादा स्थानों पर छठ पूजा से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिन कार्यक्रमों में खास तौर पर भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जो पर्व के धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल को और भी ज्यादा भव्य बनाएंगी। दोस्तों, छठ के इस अवसर पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सोनिया विहार स्थित यमुना घाट का दौरा किया और दोनों ही नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि सरकार बदलने के साथ ही बदलाव साफ दिखने लगे हैं। पिछले वर्ष जब हम यमुना घाट पर आए थे तो हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा था, क्योंकि वहां बैरिकेड लगाकर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज वही घाट फिर से पूजा और श्रद्धा के लिए खुल रहे हैं और इन सब के लिए मैं सीएम रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जरा सुनिए कि मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा।
पिछली सरकार ने यमुना के तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया था केजरीवाल ने, और 6 साल तक यमुना के तट पर छठ पूजा नहीं होने दी। और जब पूर्वांचल के लोगों ने, छठ व्रतधारियों ने इसकी मांग की तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही भयानक मुकदमे दर्ज कराए गए, केस दर्ज कराए गए। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, भैया सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं होगा। दूसरी चीज है कि 6 साल के बाद यमुना के तट पर छठ पूजा इस बार होगी। आदरणीय सांसद जी मनोज तिवारी जी खुद यहाँ पर सफाई अभियान में आए हैं। दिल्ली का हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक मंत्री आज से घाटों की सफाई अभियान में स्वयं लगे हैं। मुख्यमंत्री जी इस वक्त मोनक कैनाल में सफाई अभियान के लिए गई हुई हैं। भव्य और दिव्य छठ का आयोजन, ऐसी छठ जो पहले कभी दिल्ली में नहीं हुई है। लाखों लाख लोग जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मां यमुना के तट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे, वो प्रतीक्षा इस बार पूरी होगी। और हम सब लोग बड़ी विनम्रता के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कोई भी मुश्किल ना आए और एक अच्छी छठ पूजा दिल्ली में आयोजित की जाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने ये जो भी किया है वो ये बात दर्शाता है कि दिल्ली सरकार इस बार छठ महापर्व को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भव्यता और दिव्यता का एक महा उत्सव बनाने जा रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।